नमस्कार दोस्तों जो ये ड्राइंग किया है ये बहुत ही बड़ा एनालिसिस किया है हमने। देखो हमने छोटा एनालिसिस नहीं किया, ये बड़ी एनालिसिस की ताकत है कि इतने परफेक्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने परफेक्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये कि ये वाला है और ये ट्रायंगल है। देखो ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको एक बार अब समझ जाना कि मार्केट किस तरह से कहाँ पर घूम सकता है। और जो मैंने ड्राइंग किया है वो लेवल भी आप देख लेना कि जो मैंने ड्रॉ किया है वहीं पर ही आपको होल्ड करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर होल्ड करता है तो आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। और जो आप डेली इंट्राडे में अगर है तो भी आपको ये वाले लेवल बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। देखो एक न्यूज़ ये हो रही है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा। क्या देगा? गैप अप ओपनिंग। जब गैप अप ओपनिंग होता है तो ये हमारे लिए जो लेवल है, ये लेवल आपको बहुत बड़े काम आएंगे। देखो अगर आपको कोई भी बाइंग पोजीशन बनानी है तो जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ से आपको, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर वहाँ से अपर की साइड आपको नज़र आता है जाते हुए, तो वहाँ पर कोई बाइंग का सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाना है। देखो आपको ट्रेड वहीं पर लेना है जहीं पर मार्केट अप ट्रेंड में अगर है, तो मार्केट ऊपर से जब नीचे आता है तो नीचे आपको बस ये जो छोटे छोटे जो सपोर्ट पॉइंट है, जहाँ से आपको ये लगता है चार्ट को देख के कि यहाँ से ये मार्केट ने सपोर्ट लिया है। पिछली बार मार्केट ने यहाँ से क्या की है, बाइंग ही, और यहाँ से सेलिंग आई है। देखो जहाँ से मार्केट में जो ये वाली कैंडल की जो बाइंग आई है, देखो जो ट्रेंड लाइन पे, देखो एकदम एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे आया है। और फिर वहाँ पर मार्केट ने कुछ शूटिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जैसा आपको साइन भी दिया हुआ है। आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, उसके बाद ही यहाँ से बाइंग आएगी। देखो आप ये मत सोचो कि यार मैं जहाँ से सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है तो मैं बाइंग कर लूँ, नहीं करना है। आपको मार्केट को वहाँ पर रुकने देना है। मार्केट खुद ही कोई न कोई पैटर्न बनाएगा, कोई न कोई ऐसी कैंडल बनाएगा जिसको देखते हुए आप ट्रेड ले सकते हो। और उस कैंडल का आपको लो जो है उसका एसल रखना है, ठीक है। तो उस तरह से आप पैसा बना सकते हो। बस आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और आप यही चाहते हो कि यहीं पर आ जाए, यहीं पर बाई कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। फिर आपका हो जाता है लॉस, फिर मार्केट नीचे आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जब भी आपके लेवल पर मार्केट आता है तो वहाँ पर मार्केट को थकान के लिए 2 मिनट रुकने देना है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए जब वो रुकता है और वहाँ पर कुछ, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पर कुछ कैंडल बनाता है, ठीक है। तभी आपको बाइंग करना। देखो जब वहाँ से, जहाँ से मार्केट में कल जो परसों आई थी, ठीक है, तो वहीं यहीं से आई है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? ये कोई कैंडल दिख रही है? शूटिंग स्टार भी मानो, जो भी आप मानो, मॉर्निंग स्टार जो भी मानो, ठीक है, वो बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर। देखो ये ट्रेंड चेंज जैसे छोटी बहुत अच्छी कैंडल बनी है, उसके बाद बाइंग आई है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर बाइंग नहीं कर पा रहे हो, आपने यही बाइंग किया है, तो आपका ऐसा ये होना चाहिए, या तो फिर आपको फिर से मार्केट को नीचे आना देना है कुछ टाइम के लिए। देखो मार्केट फिर से यहीं पर आया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो 15 से 30 मिनट, 35 मिनट से 40 45 मिनट, मतलब पौने कलाक वहाँ पर होल्ड किया है। तो ये जब होल्ड कर रहा था तब आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि भी जब भी वो आया है तो यहाँ पर दो इसने क्या बनाया है, नीचे के सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो आपको ड्रॉ करके ट्रेन लाइन बना ली है। ट्रेन लाइन बनाने के बाद आपको बस ट्रेन लाइन पे जैसे आता है एकदम बाय कर लो। मार्केट एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन आप क्या करो, जल्दबाजी में जब भाग रहा है तब यहीं घुसते हो, ये एसल छोटा रखते हो, फिर आपका हंट हो जाता है। एसएल वही रखना है जो एसएल सपोर्ट है, जहां पर मार्केट आने के बाद वहीं से बाइंग आ सकती है। एसएल वो होता है। एसएल वो नहीं होता है कि जहां से लोगों की बाइंग आती है वहीं से आपका एसएल होता है। देखो जो यहीं पर जब मार्केट आती है तो ये क्या है, बाइंग जोन है। क्यों ट्रेंड लाइन पे, ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये बाइंग जोन है। तो बाइंग जोन है तो वहाँ से बाइंग आएगी। अगर आपने यहीं पर बाई किया हुआ है और आपने ये एसएल रखा है ये वाला, तो आपका हंट हो जाएगा। अब ये क्यों रखते हो कि भाई देखो थोड़ा काम कर लेता हूँ कि यहीं पर इतना बड़ा लॉस हो रहा है, एक काम करो यहीं पर आधे पे रख लेता हूँ। तो ये वाले सिस्टम नहीं है यहाँ पर। परफेक्ट एसएल, आपको अगर एसएल बड़ा लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको बाइंग पहली करना चाहिए। एसएल बड़ा लग रहा है तो फिर आपको बाइंग नहीं करना है, वो आपसे छूट गया है।
तो आपसे छूट न जाए, इसलिए आप पहले से एनालिसिस करो ताकि आप परफेक्ट पकड़ पाओ। आप परफेक्ट पकड़ पाए ट्रेड, तो फिर आपने मान के चलो यहीं पर परफेक्ट आपने पकड़ लिया, तो ये आपका एसएल हो गया। तो ये परफेक्ट एकदम छोटा सा एसएल होगा। कितने पॉइंट का? 700 है, और ये मान के चलो 650 है, तो मतलब 25 पॉइंट का ही ये एसएल है। ठीक है। देखो टारगेट कितना बढ़ा दिया है, तो परफेक्ट एंट्री आप करोगे तो बहुत बड़ा बचाएगा। देखो आप ट्रेंड में है, तो देखो आप यहाँ से भी सेलिंग नहीं कर सकते हो। आपको लगता है सेलिंग, देखो यहाँ पे दो रेट देख के भी काफ़ी सारे लोगों ने सेलिंग किया होगा। ये रेट देख के सेलिंग, देखो यहाँ पर जितने रेट रेट दिख रही है वो सारा सेलिंग। तो ये सेलिंग वाला नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और ये वाला जो लेवल होता है, वो लेवल कहीं से भी मार्केट गिर सकता है नीचे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहीं पर आएगा, ये ऊपर वाला लेवल तो वहीं से गिरेगा। ठीक है, मार्केट का या ऊपर लेवल आने का मतलब ये नहीं गिरेगा। देखो ये वाला लेवल है, तो कल गैप अप ओपन होगी, मार्केट यहीं से खुल सकता है, ये जो मैंने ड्राइंग किया हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग। तो फिर मैंने बताया वैसे आपको ऊपर का लेवल नहीं देखना है, आपको बस सपोर्ट वाला लेवल देखना है कि मार्केट कहाँ से उठ रहा है, कौन सी उनकी पहिया है, बोलते हैं ना सीढ़ियाँ। वो सीढ़ियाँ आपको देने की, ये पहली सीढ़ी, उसके बाद ये सीढ़ी, इसके बाद ये सीढ़ी। ठीक है, तो अब जब तक सीढ़ी पे आप नहीं टिकोगे, आप छलांग मारोगे तो आपको लॉस होगा। दोस्तों परफेक्ट बाइंग करना है। अप ट्रेंड में मार्केट है तो नीचे आने देना है। मान के चलो कि मैंने जो ड्राइंग किया हुआ है वहीं पर मार्केट खुलता है, तो क्या करना चाहिए? तो मार्केट एकदम नीचे धड़ाम से आता है, ये वाले लेवल तक, देखिए यहाँ पर धड़ाम से, तो आप वहाँ पर बाइंग, क्विक बाइंग कर सकते हो। और वहाँ पर आपको एसएल छोटा रखना है, क्योंकि मार्केट एकदम से नीचे भी यही तरह एकदम से आ सकता है। तो एक तो होगी स्कैल्पिंग, जहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर जब गैप अप ओपन होता है तो एकदम आना है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा रुकता हुआ नज़र आता है, फिर बाइंग करना है। इमीडिएटली आपको चलते ट्रेंड में नहीं घुस जाना है। ठीक है, और फिर आपका एसएल होगा ये वाला। देखो एसएल ये वाला हो सकता है। ठीक है, फिर आप ये मत बोलो कि यार एसएल तो बहुत बड़ा आप बता रहे हो। ठीक है, तो भाई एसएल तो बड़ा ही होगा। जब वो टारगेट बड़ा लेना है तो एसएल बड़ा होगा। ये स्कैल्पिंग वालों के नहीं, लिए नहीं है। ठीक है, स्कैल्पिंग वालों का तो वो ही जाने 1:1 1:2। ठीक, वहाँ पर हमेशा फिर वो समझ नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, और एक साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए ये ट्रेडिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए आप वैसी सिचुएशन में ना आए जहाँ से फिर आपको छोड़ना पड़े। इसलिए जो परफेक्ट होता है वही है। ये वाला एसएल बनता है तो बनता है भैया, तो फिर मार्केट एकदम से देखो ये 60,000, ये ना ये वाला लेवल, तो यहीं तक भी मार्केट एक बार एकदम धड़ाम से आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स है, तो उसका एसएल हंट करने के लिए मार्केट यहीं पर आ सकती है एकदम 60,000 तक धड़ाम से, और फिर वहाँ से छलांग मार सकती है। तो आपको यहीं पर बाइंग नहीं करना है, तो फिर यहीं पर मार्केट को नीचे आने देना है। लेकिन नीचे आए मतलब ये नहीं कि ये तोड़ देकर डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर ये वाला एसएल लेना है। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा एसएल हो, तो फिर मार्केट 60 लेवल तक आता है तो फिर बाइंग करो। लेकिन आप यहाँ पर 200 पे बाइंग करते हैं, 60,000 में एसएल लगते हैं, फिर आप बोलते हैं एसएल अंडर कर दिया मार्केट ने। यार मार्केट ने नहीं किया है, क्योंकि जहाँ से लोगों के बाइंग लेवल है वहीं से आप सेल का ऑर्डर दे के बैठे हो, तो फिर वो हंट हो ही जाएगा। क्योंकि आप सेल का कर रहे हो एग्जिट का, तो वहाँ पर लोग बाइंग है। तो अगर बेचने वाले हैं और लेने वाले हैं, तो मार्केट वहीं पर ही आएगा जहाँ पर बेचने और लेने वाले एक ही टाइम पे एक ही बार बिड और आस्क लगा रहे हैं, मांग भी रहे हैं और कुछ दे रहा है, तो वहाँ पर मार्केट आता ही आता है। और जहाँ पर सिर्फ बायर ही है, बेचने वाला नहीं है, तो वहाँ से मार्केट भागता है। ठीक है, ये मार्केट का रेगुलेशन है। दोनों बराबर तो मार्केट भी वहाँ पर होल्ड करेगा, दोनों में से कोई बड़ा हो गया तो मार्केट वहाँ से उस तरफ चला जाएगा। ये आपको बात को अपनी साइकोलॉजी में ऐड कर लेनी है, तो आपका पैसा अच्छा बनेगा। क्योंकि जितनी बातें हैं बहुत अच्छी भी लगती है जब बोलते हैं, और जब आप लॉस करते हो, कुछ भी करते हो, जब आप भी एनालिसिस करोगे तो आपको भी पता चलेगा। आप खुद सोचो कि आपको ये भी बातें सही लग रही होगी, और आप खुद एनालिसिस करोगे आपको सही लगेगा। लेकिन आप फिर क्या करते हो कि वो उस बातें पे चल नहीं पाते हो, तो फिर वहाँ पर लॉस पे लॉस, और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, फिर बड़ा लॉस हो जाता है। जब इस तरह का बातें सुनते हो और अपने दिल में ये हाँ भरते हो कि ठीक है भाई मैं वैसा करूँगा, मैं ये करूँगा, तो फिर उसको करके दिखाओ। फिर मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, उस पर अमल करने का और उस पर चलने का। ठीक है,
डेली का 500 1000 लॉस, मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन उतना आपको जितना झेल सकते हो उतना लेके 15 दिन ट्राई करो आप। 15 दिन फिक्स एसएल के 500 का एसएल लूँगा तो 500 का ही लूँगा, तो फिर 15 दिन, 15 के 15 दिन आपका लॉस होगा तो बताना कि भाई मैंने 15 का 15 दिन चला गया। मेरा तो दिमाग ये कह रहा है कि उसमें एक दो आप बिना कुछ भी करे ट्रेड लो लोगे, फिर भी एक तो ट्रेड ऐसा आएगा जो आपको बड़ा आएगा। लेकिन बड़ी बाइंग तभी आती है जब मार्केट होल्ड करता है या फिर कोई न्यूज़ आता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है कि भाई इतनी बड़ी जब बाइंग आती है, जब गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वहाँ से होल्ड करने लगता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। फिर वहाँ से चलो बड़ी बाइंग आती है, लोग नहीं सोचते चलो बाई कर लेता, वो भी ये नहीं सोचता है, वो नहीं सोचेगा बाइंग कर लेता हूँ। क्यों नहीं सोचेगा? सोचेगा क्योंकि उनको पता है कि बड़ी बाइंग आ गई है। अब बाइंग आ गई है तो फिर बाइंग कहाँ से आएगी? कोई सेल भी नहीं करेगा। सेल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि यार मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, तो फिर वहाँ पर सेल करेगा, मार्केट और ऊपर चला जाएगा तो उनका भी लॉस हो जाएगा। और जो बाइंग करेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, वो इसका एसल हंट हो जाएगा। तो बस मार्केट इसलिए वहाँ पर घूमता रहता है और जो भी घुसते रहते हैं उनको पिटता रहता है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। तो फिर मार्केट को वहाँ पर होल्ड करने देना है। सपोर्ट बनता है, अच्छी कैंडल बनती है तो बाय करो और पैसा अच्छा बनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमको अच्छा लगा है कि बात सही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और फिर करेंगे ट्रेड की ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि पता चले आपको कि फिर से कौन से लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक भी कर देना ताकि दूसरे लोग भी आपके लाइक जब करेंगे तो आपके दूसरे लोग भी देखेंगे वीडियो को। जब आप लाइक करेंगे तो वीडियो आगे भी पहुंचेगी, रीच बढ़ेगी, तो दूसरे लोग भी देखेंगे और सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लाइक करो ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी कुछ ना कुछ इससे सीख पाए। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी वीडियो मिलता रहे और जो भी नॉलेज वाली बातें आपके लेवल की है वो आपको मिलती रहे इसी चैनल से ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।